सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज पर। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो बेसिकली आज हम गाइस डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी को देखेंगे और संग में कुछ इश्यूज हैं उसके बारे में भी क्लियरिटी लाएंगे, क्योंकि जहाँ तक है डीएफ्स को ये इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है और कुछ डीएफ्स हील भी हो गई हैं, पर कुछ डीएफ्स हैं जो इस इशू में अभी भी अटकी हुई हैं। देखिए हो क्या रहा है कि आपके जो कार्मिक पर्सन हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, या फिर बॉस, कलीग्स, या फिर फैमिली मेम्बर, कोई भी एक ऐसा पर्सन है जो आपको नीचे देखना चाह रहा है। वो आपकी एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेता है पूरी तरीके से और आपको डिसबैलेंस कर देता है। आपकी हाई वाइब्रेशंस होती हैं उसको लो करने की कोशिश करता है, बार बार आपको ट्रिगर्स देता है, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। हालांकि आप वो काम नहीं करना चाह रहे हो, पर वो मेंटली लॉजिकली इतना खेलता है आपके संग, माइंड गेम्स इतने खेलता है कि आप उस काम के लिए राजी हो जाते हो ना चाहकर भी, और आपके मन में नहीं होता फिर भी आप अच्छे से उस काम को कर देते हो। तो इसमें आपको बाद में रिग्रेट होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको रियलिटी में अगर आपको लगता है कि मुझे अपने कार्मिक पर्सन से दूर होना है, कोई ऐसा एक पीपल है, एक ऐसा कोई इंसान है जो आपको परेशान कर रहा है बिना वजह, पर वो आपको बता भी नहीं रहा और आपको पता भी नहीं चल रहा, फिर भी आप परेशान हो रहे हो, तो उसकी वजह आपके कार्मिक पर्सन है। तो उससे दूर कैसे हुआ जा सकता है। देखिए हमारे 7 चक्रास होते हैं बॉडी में, और सबसे जो अहम चक्र होता है वो होता है क्राउन चक्रा। इसी चक्रा से हम सोच समझ और व्यक्तित्व दिखा सकते हैं किसी को। अगर ये चक्रा एक्टिवेट नहीं होगा तो हम पागलों की कैटेगरी में आ जाएंगे, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता और कुछ समझ नहीं होती। तो ये बहुत अहम भूमिका निभाता है हमारी पूरी जिंदगी में। इसी से हम संस्कार सीखते हैं और इसी से हम बुरे काम भी करते हैं। तो जिसका ये एक्टिवेट होता है, और डिवाइन फेमिनाइन का तो ये कुछ ज़्यादा ही एक्टिवेट होता है, बट कहीं ना कहीं इशू ऐसे हो जाते हैं कि कभी कभी एक्टिवेशन उसकी लो पड़ जाती है, जिसकी वजह से कुछ कुछ डिवाइन फेमिनाइन है जो इशू में अटकी रहती हैं ना चाह कर भी। तो सामने वाले पर्सन को कैसे हटा सकते हो आप कार्मिक को, कि आप अपनी चक्रा एक्टिवेशन करिए डेली 10 से 15 मिनट आप अपने क्राउन चक्रा पे लगाइए। तो आपको ज़िंदगी जीने का मतलब सिखाया जाएगा। गाइडेंस ऐसी आएगी डिवाइन की तरफ से कि आपको समझ में आएगा कि सामने जो पर्सन है वो कैसे माइंड गेम्स खेल रहा है आपके साथ, और आप उसको कैसे मना कर सकते हो। आप उसकी एनर्जी से खेलो। जैसे कि आपको उसने बोला है कि ये काम कर दो, तो आप एग्जैक्टली उससे डायरेक्ट मना कर सकते हो कि मुझे इस काम के लिए नहीं करना, अभी मुझे अभी ये मन नहीं है इसके लिए, या फिर मैं अभी बिजी हूँ, ये काम नहीं कर सकता। आप अपने पर्सन को देखना, जो आपका सामने जो इंसान है वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर होने लगेगा जब आप उसके काम को मना करोगे। हालांकि जेलसी फीलिंग होगी, बट कहीं ना कहीं वो आपसे खुद ही परे हो जाएगा। तो अपने क्राउन चक्र को एक्टिवेट कीजिए और एनर्जीज के साथ खेलिए। अगर वो आपको कोई काम देता है तो आप उसको मना कर सकते हो, एनर्जी वाइज कर सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि आप उससे मूव ऑन होना चाहते हो तो उस काम को बोलिए। आपने सामने वाले पर्सन से बोला कि मुझे नहीं करना, फिर उसके बाद मूव ऑन हो जाइए। साथ ही मैं बताऊंगा कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन है, कुछ स्पाइसी खाने का मन है, और कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन स्ट्रक महसूस कर रही हैं। देखिए ये समय कर्मास का है। जितने कर्मा आप करोगे, गुड कर्मा या बैड कर्मा, वो सारे कर्मा आपको इसी साल में रिजल्ट्स आएंगे उसके, और उसको प्रॉपर वे में आपके सामने उतारा जाएगा, सामने दिखाया जाएगा कि ये आपके कर्मास थे और ये पे करना है आपको। तो अभी तो आपको पे करना है, पर आप गुड कर्मा करके उसको, उसका जो बजट है वो कम कर सकते हो, लो कर सकते हो फ्रिक्वेंसी बैड कर्मास की। तो अच्छे अच्छे कर्मास कीजिए ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो, क्योंकि डिले बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन का डिले हो रहा है, साल दर साल निकलती जा रही है और उनके हाथ में कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है। डिवाइन मैस्कुलाइन जो हैं आपके, वो कहीं ना कहीं आना चाहते हैं, मायूस हैं, उदास हैं, रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको क्रेविंग भी आती होगी बहुत ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलाइन की, और किसी बात को लेकर परेशान है। देखिए जैसे आप
आपकी एनर्जीज अभी फ़िलहाल में है कि आपको एक कार्मिक पर्सन परेशान कर रहे हैं, आप उन्हीं में अटके हुए हैं, स्टक हैं उनकी एनर्जीज़ में। ऐसे ही सामने डीएम भी उन्हीं की एनर्जी में कन्फ्यूज़्ड है, जो उनके कार्मिक्स हैं। तो जैसे आप बात मान रहे हैं वैसे ही वो बात मान रहे हैं, पर इसको अगर आप हटाना चाहोगे तो बहुत जल्दी देखना, बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा डीएम को भी और आपको भी। वो भी समझ सकेंगे और वो भी रिमूव करने की कोशिश करेंगे उन दिक्कतों को, उन इश्यूज़ को। और देखना इंस्टेंट वर्क का जो आपको प्रॉफिट है वो मिलकर रहेगा, क्योंकि आप अपनी एनर्जीज़ को अगर उनकी जगह अपने अंदर शिफ्ट करोगे तो वो भी कहीं ना कहीं जो काम अब तक डिवाइन मैस्कुलाइन कार्मिक्स के लिए कर रहे हैं वो फिर अपने लिए करने लग जाएंगे, आपके लिए करने लग जाएंगे, क्योंकि फिर वो जानने लगेंगे। उनका क्राउन चक्र थोड़ा सा ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे करना क्या है। वो अभी स्टक है किसी चीज़ में, जगलिंग कर रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर, पर समझ में नहीं आ रहा उनकी कि करना क्या है असल में। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड डीएम को पता चली है, पर वो अभी भी इस सब चीज़ों को मजाक मान रहे हैं। हालांकि मेडिटेशन करते हैं, चक्रा बैलेंसिंग करते हैं, पर वो उनको डीप फीलिंग नहीं आ रही है। डीप फीलिंग आपके साथ ही आती है, पर उनको ये भी नहीं पता कि ये फीलिंग किस टाइप की है। आपको तो प्रॉपर पता है, पर उनको थोड़ा सा शक भी है कि कुछ अजीब है, और कुछ वो मानते भी हैं कि कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, और कुछ उनको इश्यूज भी हैं। तो वो अब क्लियरिटी में नहीं है, पर वो क्लियरिटी आप ला सकते हैं उनके अंदर। तो अपने अंदर काम करते रहिए। स्पाइसी थोड़ा कम खाइए, पानी इनटेक ज़्यादा लीजिए। जितना पानी पियेंगे वेरिएशंस उतना ज़्यादा क्लोज होती जाएंगी आपके अंदर। अब वेरिएशंस क्या है, जैसे कि आप अभी किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो अगर आप पानी पिएंगे तो उससे ओवर थिंकिंग का जो लोड है वो कम होगा। माइंड को रिफ्रेश करता है पानी, और पानी जितना पियोगे अच्छी भावना से, उतनी जल्दी आपको प्रोसेस में अंदर देखने के लिए मिलेगा। जब आपको ओवर थिंकिंग हो तो आपका कोई भी एक ऐसा मंत्र जिससे आपको रिलैक्सेशन मिलता है, इसमें कोई सा भी धर्म हो, जिस किसी को भी रिलैक्सेशन मिलता है कि हाँ इस मंत्र के बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील होता है, तो पानी में उस मंत्र को फूकिए, ओवर थिंकिंग हो रही है तो, और उस पानी को पी लीजिए। देखना इंस्टेंट वर्क देखने के लिए मिलेगा, आप तुरंत हील हो जाएंगे उस चीज़ से। अपनी मदर गाय को और मदर अर्थ को, दोनों को थैंक यू बोलिए और मूव ऑन करिए और आगे बढ़ जाइए। कुछ डीएफ्स अभी भी स्टक हैं डीएम की एनर्जीज में, तो मैं उनको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने भगवान के ऊपर ध्यान दीजिए, बाकी सब कुछ सरेंडर कर दीजिए। अगर आप सरेंडर नहीं करोगे तो मामला ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही आप दर साल दर साल आपका रियूनियन बहुत दूर तक रहेगा। पर आपको अगर पास में लाना है तो सरेंडर कर दीजिए, आपको बहुत जल्दी वर्क के रिजल्ट्स भी मिलेंगे और डिवाइन मैस्कुलाइन आपके पास भी आएंगे। तो आपको अपने ऊपर वर्क करना है और डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी को डिवाइन मैस्कुलाइन के पास रहने देना है। आपको अपनी एनर्जी उधर शिफ्ट नहीं करनी है। अगर जा रही हैं तो जाने दीजिए, रोना आ रहा है तो रो लीजिए, और बाकी सब इशू को हील करते हुए आगे बढ़िए, एनर्जी सेंड मत कीजिए। इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कर दो ना, और अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में फ्री है, सबका जवाब देता हूँ मैं लाइन से। जिसको जो समझ में नहीं आ रहा है वो कर सकता है आराम से। धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।